तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिरई अकेली बैठी होती है। तभी उसे योन का मैसेज आता है। जो घर वो देखने गई थी वो उसे पसंद नहीं आया था। मिरई परेशान हो जाती है। वो सोचती है मैं इस हवा की तरह गायब होना चाहती हूँ। अब मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगी, मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है। तभी ताepyeong आता है। वो दूर से ही उसकी उदासी देख लेता है। वो उसके पास आता है। मिरई उसे राइड देने के लिए शुक्रिया कहती है। वो देखता है मिरई के पैर में चोट लगी है तो ताepyeong उसे बैंडेज निकाल कर देता है। मिरई कहती है उस दिन तुमने हॉस्पिटल का बिल भी पे किया था। मैं वापस गई थी तो उन्होंने कहा तुमने भर दिया है। मिरई पैसे वापस देने के लिए अपना वॉलेट निकालती है मगर उसमें पैसे नहीं होते। वो कहती है तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं ऑनलाइन भेज दूंगी। मगर ताepyeong समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो कहता है मुझे बाद में दे देना और वहाँ से चले जाता है। तभी मिरई को उसके कलीग का कॉल आता है। वो उसे ड्रिंक पर बुलाती है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। मिस यू कहती है तुम्हारा एक्स ऐसा है तो तुम्हारा जरूर आने वाला बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा होगा। मिरई कहती है मैं अब किसी को भी डेट नहीं करूंगी। मिरई उनसे पूछती है कि आपने शादी क्यों की। मिस यू कहती है क्योंकि ये तो नहीं पता मगर 2 दिन में हमारा डाइवोर्स हो रहा है तो मेरी तरह डाइवोर्स का टैग मत लेना। मिस यू पूछती है तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है ना, कब हुई थी। मिरई कहती है बहुत वक्त पहले। वहीं जियोंग के सैलून में मिस वांग अपने नेल्स करवा रही थी। वो अपने बेटे की तस्वीर दिखाते हुए सीरी से कहती है तुम कब बेबी कर रही हो, मगर वो मना कर देती है। वो लोग शर्त लगाते हैं कि मुजिन ने क्या बिजनेस किया होगा जिस वजह से वो इतना अमीर हो गया। सभी पैसे लगाते हैं। सीरी कहती है मेरे हस्बैंड योंग ने तो बेट लगाई है कि वो फ्रॉड होगा। मिस्टर योंग हमेशा अपनी वाइफ को मुजिन को लेकर ही बातें करते रहते हैं कि उसने कैसे लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाई होगी। सीरी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वही मुजिन सोना में होता है। वो स्विमिंग पूल में नहाता है। हम देखते हैं उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा टैटू है जिससे वो कोई चोट का निशान छुपा रहा है। वो बाहर आता है और रेडी होता है। तभी उसे मिस्टर वांग आवाज देते हैं। वो दोनों आपस में मिलते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं तुम कितने बदल गए हो, पहचान में ही नहीं आ रहे। तुमने क्या जीता, लॉटरी या स्टॉक। मुजिन कहता है लगता है सबने बेट लगाई है। मिस्टर वॉन कहते हैं हाँ, सारे पड़ोसियों ने 50,000 वॉन की बेट लगाई है। मुजिन कहता है मतलब सब 50,000 वॉन हारेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात में योन घर आ रही होती है। वो नेबर की कही हुई बातें सोच रही होती है। तभी मिस वॉन उससे टकरा जाती है। वो कहती है उसने स्टॉक में पैसे कमाए हैं ना, तुम्हें तो पता ही होगा। योन कहती है मुझे नहीं पता, वैसे भी हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर उसे गुस्से से देख रही होती है। तभी पीछे से मुजिन आ जाता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता तुम यहाँ रहने वाली हो, क्या तुम सच में जा रही हो। एयोन कहती है हम जल्द ही निकल जाएंगे यहाँ से। मुजिन कहता है तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रही हो। मुजिन कहता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयोन कहती है यहाँ रहने से अच्छा मैं रोड पर सो जाऊँ। मुजिन कहता है मैं मंथली रेंट भी फ्री कर दूंगा। ये सुनकर एयोन सोच में पड़ जाती है। वहीं जियोंग के सैलून में मिस्टर वन कहते हैं वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे पर वो हमेशा साथ भी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। तभी मिस्टर चॉय कहते हैं मैंने लैंडलॉर्ड को पहले भी कहीं देखा है मगर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ। मिस्टर वान कहते हैं देखा होगा, उसका चेहरा मेरी तरह हैंडसम और यूनिक नहीं है ना। मिस्टर चॉय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस बात से परेशान होते हैं कि उसने मुजिन को कहाँ देखा है। वही मिरई घर आ रही होती है। तभी वो अपने सामने एक शॉप देखती है। उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब इसी शॉप में एयोन ने मिरई के नाम से एक स्नैक बार खोला था। वो लोग शॉप की सफाई कर रहे होते हैं। तभी मुजिन आता है। एयोन उसे साइड में ले जाकर कहती है तुम्हें पता है ना मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी हैं और इंश्योरेंस प्लान्स भी कैंसिल कर दिए हैं ये स्नैक बार खोलने के लिए। मुजिन कहता है हाँ पता है। एयोन कहती है तो कोई परेशानी मत खड़ी करना, ये हमारा आखिरी चांस है। अगर तुम्हें कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले मुझसे डिस्कस करना। मुजिन कहता है प्रॉमिस, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगा। एयोन बहुत खुश होती है शॉप के लिए और उनकी शॉप भी बहुत अच्छी चलती है। अचानक एक दिन लोन शार्क मुजिन की शॉप में आ जाते हैं और पैसे ना देने पर तोड़फोड़ करते हैं और घर और शॉप लेने की बात करते हैं। मिरई भागते हुए आती है और देखती है सब खत्म हो चुका है। मिरई कहती है मॉम ने आपको बहुत चांस दे दिए तो अब आप दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से, मरने तक अपना चेहरा मत दिखाना। अब मिरई वापस घर आती है। वहीं एयोन भी पैसों को लेकर परेशान होती है। अगली सुबह वो लोग एक और घर देखने जाते हैं मगर एयोन को वो भी पसंद नहीं आता।
मिरेई कहती है 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वहीं रहना है। योन कहती है तुम ये क्या बोल रही हो। मिरेई कहती है आपको पता है हयोन क्या कर रहा है। वो उसका अकाउंट दिखाती है जिसमें हयोन ने मुजिन के घर की तस्वीर डाली थी और नया घर कहकर पोस्ट किया है। ये देखकर योन भी शॉक हो जाती है। मिरेई कहती है अब आप क्या करोगी। योन कहती है हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और योन गुस्से में अकेले वहां से चली जाती है। वो बेसबॉल क्लब जाती है और अपना गुस्सा बेसबॉल खेलकर उतारती है। उसके दिमाग में बस मुजिन की ही बातें चल रही होती हैं। फिर वो मुजिन को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो। वहीं घर पर मिरेई अभी भी घर ढूंढने के लिए एजेंट से बात कर रही थी। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाती। वहीं एयोन जिंजू के रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो बहुत परेशान लग रही थी। तभी मुजिन भी वहाँ पर आ जाता है। जिंजू दोनों को एक साथ अपनी शॉप में देखकर परेशान हो जाता है। वो मुजिन से कहता है एयोन हमारी रेगुलर कस्टमर है, आप उस कोने में बैठ जाइए। मगर मुजिन जाकर एयोन के सामने बैठ जाता है। वो एयोन से कहता है तुम्हें चलेगा, यहाँ हमारे नेबर्स भी देख लेंगे। जिंजू कहता है आप दोनों कंफर्टेबल बात करो, कोई कस्टमर नहीं है तो मैं रेस्टरूम साफ कर लेता हूँ। एयोन बोतल खोलकर ड्रिंक करती है। फिर वो मुजिन से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, हम सुकून से अकेले रह रहे थे तो क्यों अचानक आ गए। जब तुमने ये विला खरीदा था तो तुम्हें पता था ना कि हम यहाँ रहते हैं। मुजिन हैरानी से देखने लगता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे पता है ये इत्तेफाक बहुत अजीब है कि तुम भी यहाँ रहती थी, मगर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही। योन कहती है हंसते हंसते अभी तुमने स्नॉट किया, झूठ बोलने के टाइम स्नॉट करने की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं। ये सुनकर मुजिन डर जाता है। योन कहती है क्या तुम्हें मेरे हाथ से मरना है। वहीं मिरेई योन को ढूंढते हुए जोंग के सैलून पहुँचती है। वहाँ उसे पता चलता है योन मुजिन से मिलने जिंजू की शॉप पर गई है। मिरेई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वहीं मुजिन शॉप से निकलकर जा रहा होता है। योन उसे पकड़ते हुए कहती है जाने से पहले मेरा जवाब देते जाओ। जो इंसान हमारे लिए 1 साल पहले मर चुका था वो हमारा लैंडलॉर्ड बनकर आ गया। मुजिन कहता है मुझे जाने दो। योन गुस्से से उसे मारने लगती है। मुजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हें वाकई मालूम नहीं है। हाँ ठीक है, जब मैंने विला लिया था तो मुझे पता था कि तुम यहाँ रहती हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। तुम्हें पता भी नहीं है इतनी दूर आने के लिए मैंने क्या क्या किया है, पर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो वापस से। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। अभी भी योन उससे अपना हाथ छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। मुजिन नहीं छोड़ता। तभी मिरेई भागते हुए वहाँ आती है। वो गुस्से से कहती है तुम क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो उनका। वो उसकी तरफ भागते हुए आती है पर तभी कोई मुजिन को जोर से लात मारता है और गिरा देता है। वो तेप्योंग होता है। मिरेई उसे देखकर हैरान हो जाती है। तेप्योंग अयोंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। अयोंग उसका हाथ हटाकर मुजिन को बेबी कहते हुए उसके पास जाती है। मिरेई को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। तेप्योंग कहता है दूर से ऐसा लग रहा था ये तुम्हें परेशान कर रहा है। वो मिरेई से कहता है मुझे पता नहीं था ये तुम्हारे डैड हैं। तभी वो लोग देखते हैं मुजिन की नाक से खून निकल रहा है। अयोंग मुजिन को बार बार बेबी बुला रही थी तो मिरेई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से में धक्का दे देती है और उसे घूरने लगती है। वहीं मिस्टर चोए को याद आता है उसने मुजिन को लैंडलॉर्ड के घर में आग लगने से 1 दिन पहले पुराने लैंडलॉर्ड के साथ देखा था। घर आने के बाद मुजिन लैंडलॉर्ड से कहता है अब सब खत्म हो गया है तो छोड़ दो। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।